से किया, विज्ञान के ही थे मोती बाबा। तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। अर्पण कर शिव को अपना सब, बन गए तुम न्यारे। हो तुम हम सब के प्यारे और सारे जग के प्यारे। अर्पण कर शिव को अपना सब, बन गए तुम न्यारे। हो तुम हम सब के प्यारे और सारे जग के प्यारे। नैनों में प्रेम के मोती भर दे रूहानी दृष्टि, कर दे शीतल हर पल तेरे प्यार भरे बोल, बनाए जीवन अनमोल। विज्ञान के ही थे मोती बाबा। तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। विज्ञान के ही थे मोती बाबा। तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। दे दो सबको दिल से दुआ और कर दो सब पे तुम दया। मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। दे दो सबको दिल से दुआ और कर दो सब पे तुम दया। मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। हम सुनाए जन को हर पल शिव की अमर कहानी। तेरी छाया तले रहे बस दे दो तुम अपनी निशानी। विज्ञान के ही थे मोती बाबा। तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। विज्ञान के ही थे मोती बाबा। तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। ओम शांति। दाता विधाता वरदाता शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता बनाते हैं और उसके लिए ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से हमें रोज सजाते हैं। और यही बाबा चाहते हैं कि हम सब बाबा के समान इन ज्ञान रत्नों को, इन गुणों को मनसा वाचा कर्मणा अन्य आत्माओं में भी बांटें। ईश्वरीय सेवा करें, सेवा का सबूत दें, ऐसा कि हमारे प्रत्यक्ष जीवन से बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। और इसी सर्विस को बढ़ाने के लिए हम सभी विभिन्न विधियां अपनाते हैं, परंतु सेवा करना उसके लिए एक विशेष तरीका है, एक विशेष युक्ति है कि सेवा केवल नाम के लिए नहीं करनी है। कि सेवा के पीछे जब तक दिल की सेवा नहीं है, सच्चे दिल की सेवा नहीं है, दिल से सेवा फिर सच्चे दिल से सेवा, निमित्त भाव से सेवा नहीं है, निर्मांचित नहीं है, तब तक सेवा का यथार्थ फल मिलता नहीं है। वो खुशी आती नहीं है, जमा का खाता बढ़ता नहीं है।
तो ईश्वरीय सेवा की यथार्थ विधियां कौन सी हैं, आज बहुत ही गहराई से बाबा साकार मुरली में हमें समझा रहे हैं। तो भी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 8 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। तो आत्माएं जो अनजान हैं, दुखी हैं, उनकी आंखें खोलो, उन्हें खुशी दो, सुख दो। ये यथार्थ और बिल्कुल जैसा बाबा चाहता है वो सेवा है। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सब चाहते हैं ना सेवा बढ़े। उत्तर है निस्वार्थ, सच्चे दिल की सेवा। नोट करेंगे इस बात को। सेवा नहीं है, केवल सेवा नहीं है। पहले निस्वार्थ, दूसरा सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आजकल कंटिन्यूसली बाबा मुरलियों में ये बात कह रहे हैं और हमें भी बुद्धि पर ये छप जाना चाहिए कि मांगने से मरना भला। आपे ही सब कुछ आएगा। अगर सच में ज़रूरत है ना हमें, अपने आप आएगा, है ना। तो उसी में ही मज़ा है। बाकी तो भक्ति मार्ग में भी आप मांगो तो कुछ मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ बिन मांगे मोती मिलता है ना। यदि सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं तो आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। ये बात नोट करेंगे। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। बिगर मांगे सेंटर को जमाओ, ये बात पक्का करनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। कौन से बच्चे? रूहानी बच्चे। अगर रूह समझ कर नहीं बैठे हैं ना, तो फिर जैसे बैठे हुए भी नहीं बैठे हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, रूह है ना, तो याद आता है। अभी एंड हो गया ना, इससे ड्रामा ख़त्म हो जाता है, तो एक्टर सोचते हैं कि कैसे हमने स्टार्ट किया था। तो बुद्धि में याद आता है कि कैसे हम शुरू में ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं, नाटक बनाते हैं, है ना, मूवीज़ बनाते हैं, फिल्म्स वगैरह बनाते हैं, दिखाते हैं ऊपर से विष्णु जी अवतरित हो रहे हैं विमान पर बैठकर। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। ऐसा नहीं कोई ऊपर से आता है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, परम धाम से इस सृष्टि में आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं। बिल्कुल यथार्थ जानते हैं हम। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो ज़रूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं।
इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधविश्वास कहा जाता है। जो भी और धर्म हैं वह कैसे स्थापन होते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था? स्वर्ग था ये तो पता है, परंतु वो क्या था एग्जैक्टली, स्वर्ग क्या है यह नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, और धर्म वाले ऐसे थोड़ी ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। बाकी धर्म वाले ऐसे नहीं हैं, सबको अपने धर्म स्थापक का पूरा पता है ना, कैसे जन्म हुआ और कैसे फिर उन्होंने धर्म की स्थापना की। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो। अब पता चला है हमें अपने धर्म का और धर्म स्थापक का। बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने हैं, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी आए। जब तक पूरा निश्चय नहीं हो जाता ना, तब तक खुशी नहीं होती है। अब हम पूरा विश्वास हो गया है कि हमारा बाबा आया हुआ है, वो हमें ज्ञान दे रहा है, तो खुशी होती है। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं है। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। यह मंत्र भी बुद्धि में है, हम सो हम का मंत्र। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, है ना, दूसरों को बाबा का परिचय देना। जो व्यक्ति अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, उन आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देना बहुत बड़ा उपकार है। बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान हैं, उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले। खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है, उन्हों को अंदर में आना चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है,
फिर कैसे आती हैं पाट बजाने, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, यह अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज के बरोबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। सृष्टि चक्र का ज्ञान केवल संगम युग पर होता है। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होती। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाट बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आँखों से कोई देख भी ना सके। इन आँखों से आत्मा को देख नहीं सकते हैं। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है ना। अगर थोड़ा सा आराम से बैठकर सोचें तो कितना वंडरफुल खेल है कि इतनी छोटी सी आत्मा कैसे आती है, दिखाई भी नहीं देती है, गर्भ में जाके प्रवेश करती है और फिर कैसे इस दुनिया में आकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है। तो बहुत वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है। इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। बैठकर बाबा ने क्या कहा, इसके पीछे क्या राज है, मनन मंथन करते रहना चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं फिर वर्णन करते हैं ना। समझना ये भी एक तरह से देखना है। बुद्धि तीसरे नेत्र से जैसे देख लेती है, विजुलाइज कर लेती है उस चीज को, तो ये भी एक तरह से देखना हुआ। तो फिर वो जो हमने देखा, एक है दिव्य बुद्धि, एक है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि नहीं, परंतु यहाँ हम दिव्य बुद्धि से देख लेते हैं और फिर उस अनुसार वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। जादू करते थे ना, ऐसे किया, दूसरी चीज निकल के, फिर कुछ किया, फिर कोई और चीज निकल गई। बाप को भी क्या कहते हैं, जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। फुल नॉलेज हमारी बाबा की चक्र की बाबा देते हैं ना, तो हमको पढ़ाते भी हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह दिन रात अंदर में सिमरण चलना चाहिए।
यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी है ना, तो बाबा ने ऐसे कोई प्रैक्टिकल तो नहीं देखा है ना। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है ना। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है आपने आंखों से देखी हो, परंतु ज्ञान से भी इंसान देख लेता है कई चीज़ें, है ना। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ करके देखी जाए ना, कई चीज़ें बिल्कुल बुद्धि से भी समझ जाता है इंसान। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने देखी थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना, कितनी वंडरफुल बात है कि जो उस समय से होकर गुजरे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से हम आत्माएं गुजरी हैं, हम भूल गए हैं, और जो आत्मा इस चक्र में आई ही नहीं है उसको सारी नॉलेज है। कितनी वंडरफुल बात है। जिसने कभी पाठ ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं, ऐसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देखते हैं। न मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूं। आत्मा में जो नॉलेज भरी है ना बाबा की, परम पिता परमात्मा नॉलेज फुल में जो नॉलेज भरी है ना, वो बाबा एक ही बार आकर सुनाते हैं। ऑल दो बाबा इस चक्र में आते नहीं हैं। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया है वह सब सुनाते हैं। वंडर है ना। हम जो पाठधारी हैं हम कुछ नहीं जानते, और बाप में इतनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूं जो तुमको अनुभव सुनाऊं। बाबा के पास कोई सतयुग में रहने का, त्रेता में रहने का, पाठ बजाने का कोई अनुभव नहीं है। बाकी हाँ, ज्ञान है उस चीज का। ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। ना देखा ना अनुभव किया, परंतु सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूं, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो ड्रामा में आता नहीं है। सुप्रीम डायरेक्टर तो फिर भी आते हैं। स्थूल में जो डायरेक्टर डायरेक्शंस देते हैं, तो डायरेक्शंस देते हैं सारे फिल्म के एक्टर को क्या करना है, कैसे करना है, सब पता है उन्हें। स्टोरी का भी पता है, शायद स्टोरी लाइन एक्टर्स को अभी तक पूरी तरह बताई नहीं गई है, लेकिन डायरेक्टर को सब पता है। तो ये वंडरफुल बात है। वैसे ही इस संपूर्ण ड्रामा के डायरेक्टर, सुप्रीम एक्टर को, हमारे प्यारे बाबा को सब कुछ पता है, और हम एक्टर एक्ट करते हुए भी अनजान हैं। यही वंडर है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चे, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। क्या करना है मीठे मीठे बच्चों को? अपने को आत्मा समझना है। यह है खेल। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, है ना। देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं। ड्रामानुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना।
हर एक बात वंडरफुल है, तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है। यह राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। यह सिमरण करने में क्या कोई तकलीफ है? बाबा कहते इस चक्र को फिराने में क्या कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ी ही है, न शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। न दुनिया में लोग सुनाते कब हैं जब सुने हुए हों। तो मनुष्य आत्मा तो ऐसे पाठ बजाती है, सुनती है, समझती है, फिर सुनाती है। परंतु शिव बाबा की आत्मा वंडरफुल है। न बाबा ने कोई शास्त्र पढ़े, ना गुरु किए, ना दुनिया में एक्टिंग में आया, न जन्म पुनर्जन्म लिए, परंतु ड्रामा में बाबा का पार्ट ऐसा है जो सारे वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। हर एक के फेवरेट होते हैं ना, हम तो उनको मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, वो तो बहुत अच्छा भजन करते हैं। तो कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप चीची बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे। मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। यह सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है। पहले तो ये चित्र ना देखे, ना सुने, ना पता, परंतु अब बाबा कहते हैं कि अब समझ आता है कि ये ज्ञान यही यथार्थ ज्ञान है। परंतु सबसे बड़ा विघ्न क्या है? परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। पवित्रता की जब बात आती है, ज्ञान जब तक सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक बहुत अच्छा। जैसे ही प्योरिटी की बात आती है वहीं हिल जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा। परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। यही ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की न विशेषता है कि निराकारी भी है, निरहंकारी भी है और निर्विकारी भी है। तो जितना शिव बाबा निरहंकारी उतना ब्रह्मा बाबा भी निरहंकारी। तो खुद को गुप्त कर देते हैं
तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा यानी महिमा भी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है ना। तो महिमा किसकी है? उस एक पिता की जो हमें माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं और जो हमारी सबकी सद्गति करते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी महिमा उस एक शिव बाबा की है। बाप कैसे बैठ तुमको सुनाते हैं ना, कैसे सुनाते हैं, कैसे समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान होकर हमको समझाते हैं कि हमें ही पता है और किसी को नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है ना। न राम को जानते न रावण को जानते। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, राम का नहीं है दुश्मन, केवल सारे भारत का दुश्मन है ये विकार, ये पांचों विकार, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सर्व आत्माओं को कंगाल बना दिया अंदर से। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए। कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं, अंदर आना चाहिए। कैसे हम औरों को रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है ना। सबको इन विकारों से छुड़ाना है ना, सबको पवित्र बनाना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले सेवा के प्रति जो भावना है, निस्वार्थ भाव और सच्चा दिल, ये बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता यानी भरता हूँ। ड्रामा में नोंद है। जिनकी दिल सच्ची है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, शिव बाबा उनके भंडारे सदा भरपूर रखते हैं। ड्रामा में नोंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा, कह दिया बाबा ने, आ जाएगा, है ना। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आपे ही सब आता रहेगा। ये बाबा की गारंटी है, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है, पक्का करना है। ये ब्राह्मण संसार की ईश्वरीय नीति रीति नहीं है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। कह सकते हैं मनुष्य को, कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेज फुल है ना। वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, वो तो जड़ है ना, तो क्या सुनाएंगे। तुम वर्णन करते हो। हम आत्मा भी बीज है, हमारा बाबा भी बीज रूप है। सब बातों को समझ सकते हो, तो हम चेतन बीज रूप हैं। आत्मा समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, सोच विचार भी सकते हैं, संस्कार में भी ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है।
तुम अनन्य बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है। कहते हैं हम तो गिर गए, ऐसी माया की चमाट लगती है। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं। तो क्या होता है? चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। जो किया, जितना कमाया, सब नीचे। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए तो सजा नहीं मिलेगी, है ना? बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं। इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरण करना चाहिए। मेरा रोल क्या है, बस उसी को ध्यान में रखो। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। हमारा क्या रोल है? हम एक्टर हैं, हम अपना ही रोल भूल जाएं। मुझे क्या करना है? दूसरों के रोल्स को देखते हैं, है ना? तो बस फिर गिर जाते हैं। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं। बाबा कहते हैं वह है निराकार। नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? कैसे सुनाएंगे? वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिलें। इस पहचान से आकर मिलें तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सकें ना, श्रीमत को पालन कर सकें। जब तक यथार्थ पहचान नहीं है, निश्चय नहीं है, तब तक सम्मुख होकर भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है पहले बाबा को यथार्थ जानना, पहचानना, निश्चय करना, फिर बाबा से मिलना। मधुबन में आना और फिर आपको समझ में आएगा कि यथार्थ ईश्वरीय अनुभूति क्या है। तो अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। खुशी कब होगी? जब ज्ञान अंदर होगा। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है, अंदर ही अंदर ज्ञान का डांस करना है। दूसरा, अपने पाठ का ही सिमरण करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। दूसरों को देखते हैं तो खुद बिगड़ जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। किसी से प्रभावित नहीं होना है। गुण पसंद आए तो धारण कर लो ना। तो बाबा कहते परमात्म स्नेही कब बनेंगे? जब अच्छाई से प्रभावित नहीं होंगे, अपितु
उसको जीवन में, अपने जीवन में धारण करेंगे। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक करो। बहुत सारी बॉडी कॉन्शियस की रुकावटें हैं। तो जैसे ही देहभान आता है तो उसके साथ अनेक तरह की बातें आती हैं। बाह्य स्वरूप को देखते हैं, बाह्य उपलब्धियों को देखते हैं, बाह्य रूप रंग को देखते हैं। तो वह कहते हैं फिर ये सब चेक करो कि कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से। लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? जब विशेषता देखो, देने वाला कौन? जब गुण देखो, देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, मना नहीं है, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे न्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर प्रभावित नहीं होते। ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। तो शांति की शक्ति में अनंत शक्तियां समाई हैं ना। आत्मा की सर्व उपलब्धियां समाई हैं केवल शांति की शक्ति में। इसलिए आज हम विशेष इसी शक्ति का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल एकांत में बैठकर देह के संबंधी कर्मों को धीरे धीरे भुलाते जाएं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और बिल्कुल गहरे, जैसे किसी गुफा में चले जाते हैं, आत्मा की गहराई में चले जाएं। बिल्कुल हमारे आदि अनादि स्वरूप में जब मैं शांति धाम में रहती थी ना, बिल्कुल उसी स्थिति को इमर्ज रूप में लेकर आए, उसकी गहराई में बिल्कुल खो जाएं और धीरे धीरे उस मर्ज को इमर्ज करते जाएं। तो जो आंतरिक शांति है वो बाह्य स्वरूप में, बाह्य कर्मों में, दृष्टि में, वृत्ति में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी और इससे आत्माओं की बहुत सेवा होगी, बेहद सेवा होगी। तो इसलिए बार बार इस शांति की शक्ति का गहरा अभ्यास करेंगे और स्व की और सर्व की उन्नति कराएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा अब दिल कहीं ना लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे
आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए जलते हैं अंधेरों में। आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।